फैशन डिज़ाइन कर लो, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। यू आर थिंकिंग कि मुझे तो सिलाई आती है, मेरे लिए तो फैशन डिज़ाइन बहुत ईजी हो जाएगा। आई थिंक पैशन इज़ फॉर रिच पीपल एंड इट्स वेरी वाइजली सेड, क्योंकि आपके डिज़ाइन बहुत बार रिजेक्ट होंगे, बहुत बार आपको रीडू मिलेगा एंड मे बी जो डिज़ाइन के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा, फैकल्टी मेम्बर्स में या जूरी मेम्बर्स में। Hi everyone, welcome back to my channel. Before starting the video, in case you guys are interested to know how I did this makeup, it is a very interesting video. Go and watch these shorts. It's already up on my channel. So without any further more बकवास, मैं आपको बता देती हूँ ये वीडियो क्या होने वाली है. This video is going to be very informative in case you guys are planning to do fashion design in future or going to pursue Bachelor of Design and you don't know कि इसकी reality क्या होती है. So this video is going to be very helpful and मैं आपको सब कुछ सच सच बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख के चलनी चाहिए. एंड अगर आपके दिमाग में कुछ मिथ्स हैं जो कि ऑब्वियसली होंगे तो वो मैं बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कुछ बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर कोई सोच के जाता है डिज़ाइनिंग में और वैसा कुछ भी नहीं होता है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग. तो मैं एक और बात बता दूं, इसमें नहीं मैटर करता है कि आपको निफ्ट से करना है या आपको प्राइवेट कॉलेज से करना है. मैं बस ये ऑल इन ऑल एक डिग्री के बारे में बताने वाली हूँ एंड क्या क्या परसेप्शन है. अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम तेरी बातों पे क्यों यकीन करें. सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज साक्षी रावत एंड आई एम अ फैशन डिजाइनर. आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई हैव डन माई बैचलर ऑफ डिजाइन इन फैशन डिजाइन फ्रॉम ग्राफिक एरा Hill University, which is in Dehradun. So let me start first. So coming to first factor, which is very important for you as well as your parents. तो फर्स्ट फैक्टर है फाइनेंस और मनी. अगर आप सोच रहे हो फॉर एग्जाम्पल योर पर सेमेस्टर फीस ऑफ फैशन डिज़ाइन इज़ 80,000 एंड आप ये सोच के चल रहे हो कि 80,000 है जो मेरी खर्चा आने वाला है एंड उसके अलावा मेरा कितना ही खर्चा हो जाएगा. जस्ट लाइक एवरी अदर डिग्री में ज़्यादा रजिस्टर पेन यही तो लूँगी ना, वो तो छोटा मोटा खर्चा है. दैट्स नॉट द केस. इफ़ यू आर कमिंग टू फैशन डिज़ाइन आपके इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चे होने वाले हैं. लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू गाइज सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर. देखो, अब आप आ रहे हो तो आप डिज़ाइन करोगे. डिज़ाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेशनरी. इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट यू ऑलरेडी नो हाउ एक्सपेंसिव स्टेशनरी इज. तो फर्स्ट आया आपका स्टेशनरी का खर्चा. देन फैशन डिज़ाइन कर रहे हो, ऑब्वियसली यू नीड टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल के अलावा ट्रिम्स होती हैं, लेसेस होती हैं और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको इसमें इंक्लूड होंगी. तो स्टेशनरी आ गया, देन फैब्रिक्स आ गया एंड देन थर्ड इज, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, यू ऑब्वियसली नीड योर सेटअप. Either it be laptop or iPad. If you already have it, it's well and good. But मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी. And laptop is something which you really need. आपको Adobe Illustrator आना चाहिए, Photoshop आना चाहिए. ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी. एंड अगर आपने ये सब नहीं सीखा है तो आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे इस रेस में एंड nobody is gonna take you, क्योंकि पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो इसलिए अब आपका ये वाला खर्चा भी आ गया. एंड देन आई कैन नॉट इवन टेल यू आपका प्रिंट आउट्स में कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है. आप मजाक बिल्कुल मत समझना. इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ प्रिंट आउट और आप सोचो प्रिंट आउट, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ प्रिंटर एंड आप सोचो कि प्रिंटर तो मेरे पास है तो खर्चा नहीं हुआ, ऑब्वियसली उसमें शीट्स वगैरह का भी तब भी होगा. एंड एक पेपर आता था 60 रुपीज़ का, ठीक है. एंड देन यू गेट रीडू एंड देन आपको 40 पेजेस वो और कराने हैं, देन 40 और, तो लगा लो आपका कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं नहीं डरा रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ अगर आप सिर्फ वो पर सेमेस्टर 80,000 लेके चल रहे हो दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस. उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला है. सो लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप वही सोच के आ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत से खर्चे और भी आपके ऑन द वे आने वाला है. एंड हमारे कॉलेज में ऐसा होता था, हमारा हर ईयर फैशन शो होता था. तो आप सोच सकते हो कि हर ईयर अगर हम फैशन शो कर रहे हैं तो हमें पूरी कलेक्शन के लिए अपना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. वो ग्रुप में होता था, बट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट तो वो तो पूरा अलग ही सीन है. बट उसके अलावा जो ग्रुप में होता था उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा जाएगा. देन ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट के लिए आई थिंक 1 लाख इज समथिंग जो कि आपको रखना ही है 4th ईयर के लिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट में बहुत खर्चा होने वाला है. आप पूरी कलेक्शन अपनी लॉन्च करते हो तो लगा लो उसमें कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है. सो दैट्स दैट. इफ़ यू आर थिंकिंग कि बहुत ठीक सा खर्चा है देन इट्स नॉट द केस. आई थिंक पैशन इज़ फॉर रिच पीपल एंड इट्स वेरी वाइजली सेड. अगर आप
बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत सोच समझ के ऐसे आ रहे हो कि हाँ ठीक है 80,000 ही लगेगा एंड मैं कैसे कैसे करके फ़ीस दे दूंगा और बस वही है, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी कोई भी क्राइसिस है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर डिप्लोमा इंस्टेड ऑफ द 4 ईयर पूरा प्रॉपर कोर्स एंड देन यू कैन डू इट वेरी नाइसली। बट उसके अलावा आपके खर्चे तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड फैक्टर विच इज़ लाइक आज भी लोग बहुत ज़्यादा इसके अंधविश्वास में पता नहीं क्यों जी रहे हैं, विच इज़ फैशन डिज़ाइन कर लो, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैं ये फैक्ट को डिनाई भी नहीं कर रही हूँ कि हमारा प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है एंड थियोरेटिकल थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ती है, फैब्रिक स्टडी पढ़नी पड़ती है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम, हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड देन कंप्यूटर भी, सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी। तो ये सारी चीज़ें जो हमें पढ़नी पड़ती है एंड बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, आपके हर सेमेस्टर सब्जेक्ट चेंज होते हैं, तो इसमें हमेशा थियोरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स होते ही हैं। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि सिर्फ प्रैक्टिकल होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई तो ज़रूर करनी पड़ेगी। तो नाउ द थर्ड पार्ट इज इफ़ यू आर थिंकिंग कि मुझे तो सिलाई आती है, मेरे लिए तो फैशन डिज़ाइन बहुत ईजी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपको सिलाई आती है देन मे बी योर गारमेंट कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बट इसके अलावा भी फैशन डिज़ाइन में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको आप जैसे जैसे पढ़ोगे तब आपको जानने को मिलेगा कि इतने सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फैशन डिज़ाइन के। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि मुझे बस सिलाई आती है एंड मैं फैशन डिज़ाइन में बहुत अच्छा बन जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। आपको ऑब्वियसली उसमें एक अपर हैंड रहेगा आपका गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आपको उसकी नॉलेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, बट उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं फैशन डिज़ाइन में। सो या डोंट थिंक कि मुझे सिलाई आती है तो बस आई एम सॉर्टेड फॉर फैशन डिज़ाइन, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली 4 सालों तक पूरे टाइम आपको सिलाई तो नहीं कराते रहेंगे। सो दीज आर द ब्रॉड कैटेगरीज जिनको मुझे बताना था आपको कि ये होता है फैशन डिज़ाइन में, एंड आप जो सोच रहे हो उसके अलावा भी बहुत कुछ है इसमें। सो दैट्स दैट। तो मेरे को आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना है जस्ट टू माई जूनियर्स, या आप सोच रहे हो करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि आपके डिज़ाइन बहुत बार रिजेक्ट होंगे, बहुत बार आपको रीडू मिलेगा, एंड मे बी जो डिज़ाइन के बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे वो किसी को अच्छा नहीं लगेगा फैकल्टी मेंबर्स में या जूरी मेंबर्स में। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड नहीं रहना है। आपको रिजेक्शन भी मिलेगा बहुत सारी बार, कोई बात नहीं, वो तो मिलता ही रहेगा यार, उसकी तो तुम आदत ही डाल लो। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है एंड रात के 1-1, 2-2, सुबह के 1-1, 2-2 बजे एंड कई टाइम जूरी के टाइम पे तो ऐसा होगा शायद आप 1-2 घंटे सो के जाओगे, तो ऐसा भी होने वाला है। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमरस एस्पेक्ट ही देखने को मिलेगा। एंड इफ़ यू आर परस्यूइंग दिस देन बेस्ट ऑफ लक एंड आई नो you guys will do amazing in your journey. So yeah, that's it for this video. I really hope this video was very helpful, क्योंकि जब मैंने परस्यू करना शुरू करा था या मैंने जब सेलेक्ट करा था फैशन डिज़ाइन को, मुझे इतना सब बताने वाला कोई था नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे चाहिए था कि मुझे कोई सच रियलिटी बताए कि फैशन डिज़ाइन में एग्जैक्टली होता क्या है। इट्स नॉट दैट कि अगर मुझे ये सब पता चलता तो मैं नहीं करती, बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि हाँ ये होता है एंड ये एस्पेक्ट हैं जो आपको ध्यान में रख के जाने चाहिए। एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।